नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं भी बोलूं जय भीम, जय भीम, जय भीम, तुम भी बोलो जय भीम। जय सहेगा हिंदुस्तान, सीबीआई का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम, जय भीम, देश का नारा जय भीम, जय भीम, जय भीम, देश का नारा जय भीम, जय भीम, जय भीम, संविधान का नारा जय भीम, जय भीम, जय भीम, अरे मिलकर बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, अरे मिलकर बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलित समाज का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सीजीआई 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 का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उनकी मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, उनकी मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उनकी मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इकट्ठा हुए क्योंकि इस देश के मुख्य न्यायाधीश एक दलित समाज के बेटे जो इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पे पहुंचने का काम हुआ, लेकिन आज इस देश की संघी मानसिकता के लोगों का, आरएसएस के लोगों का और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग जो एक दलित समाज के बेटे को सीजीआई के कुर्सी पर बैठने पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस संघी मानसिकता के लोगों ने सीजीआई के ऊपर जूते से हमला करने का काम किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस देश में इतने सीजीआई रहे आज तक, क्या उनकी औकात हुई कि किसी सीजीआई के ऊपर वो हमला कर पाए? वो सीजीआई दलित समाज के थे, वो सीजीआई दलित समाज के थे, इसलिए उस संघी मानसिकता के, क्योंकि वो लोग नफरत करते हैं दलित समाज के लोगों से, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर जूता फेंकने का काम किया। और इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे एक मूल कहानी ये है कि उनकी माता जी को अभी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर उनको भाषण देने के लिए आरएसएस के लोगों ने आमंत्रित किया, और तब वो सनातन की बात करने की बात कर रहे थे। उनकी माता जी ने कहा कि हम आरएसएस के प्रोग्राम में नहीं आएंगे क्योंकि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। उस दिन से इन संघी मानसिकताओं के लोगों की भावनाएं आहत हो गई। कहते हैं ना कि चुनाव के समय तो हम दलित बन जाते हैं, चुनाव में वोट लेने के लिए तो हमारे पैर प्रधानमंत्री धोएंगे, हम दलित बन जाएंगे, और चुनाव खत्म होते ही हम अछूत बन जाएंगे। वही वाला काम यहाँ हुआ। अगर वो आरएसएस की उसमें जाती तो वो सनातनी बन जाती, लेकिन अगर वो नहीं गई तो इनके लिए इनकी भावनाएं आहत हो गई और इन्होंने उन पे जूता फेंकने का काम किया। ये उनके ऊपर हमला नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर हमला करने का काम किया है। देखिए, इसके पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार का संरक्षण है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जूता फेंकने वाले आदमी को हीरो बनाया जा रहा है और जस्टिस गवई को विलेन बनाया जा रहा है, और उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीधा सीधा लोगों को जजों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सड़क पे अगर ये निकले तो इनके ऊपर हमले किए जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार एक तय तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से देश के दलित मुख्य न्यायाधीश गवई को टारगेट कर रही है। ये वही गवई हैं जिनकी माताजी को अभी 5 अक्टूबर को भारतीय जनसंघ के 100 वर्ष पूरे होने पे बुलाया गया, और उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार और मेरे पति अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकते, हमारी और आपकी विचारधारा
नहीं मिलती है, तब से एक योजनाबद्ध तरीके से एक अंबेडकरवादी दलित मुख्य न्यायाधीश को टारगेट किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है कि जो आदमी उनके साथ खड़ा होगा उसका सड़क पर निकलना मुश्किल होगा। तो आज हम सड़क पर निकल के आए हैं और हम देखने आए कि कौन हमारा क्या बिगाड़। अच्छा, मैंने एडवोकेट से बात की थी, उनका कहना था कि जस्टिस साहब ने 2 बार सनातनियों का अपमान किया। पहला गुजराव में जो विष्णु जी की मूर्ति है उसके ऊपर, और जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसको लेकर। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री ने हनुमान जी का अपमान किया। हनुमान जी का अपमान करते हुए उनकी तुलना भ्रष्ट अफसरों के साथ की गई, नालायक अफसरों के साथ हनुमान जी की तुलना की गई। वहां पे इस नालायक जनसंघी सनातनी की सनातन नहीं जागा, वहां सोता रहा। इसी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मां दुर्गा की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने की बात कही, तब इनका सनातन नहीं जागा। आज एक दलित मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की, उसको जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा। चश्मे और पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, जूते इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक दलित मुख्य न्यायाधीश ने अगर जूते पहन लिए तो ट्रोल किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही है। वही साहब पर है जी हाँ, यही स्पोर्ट्स शूज है, मतलब स्पोर्ट्स शूज था इसी तरीके के जूते से। एक वकील की इतनी हिम्मत हो गई, उसकी इतनी हैसियत हो गई कि न्याय के मुखिया पर आज हमला होने लगा है। देश में जो न्याय का उम्मीद है उस पर हमला होने लगा। संविधान, लोकतंत्र, तमाम चीज़ों पे आज दिन दहाड़े हमला हो रहा है। समझिए आखिर कौन इन सबसे बचाएगा। आज ये मीडिया जिसकी औकात जूते भर हो गई है, वो आज एक सवाल नहीं पूछ रहा। जो आज देश को चला रहा है उनकी भी हैसियत इसी के लायक हो गई, क्योंकि वो भी चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। समझिए आज इन 2 कौड़ी के लोगों की इतनी हैसियत हो गई कि सीजे साहब पर जूते फेंक रहा है। समझिए जिसकी औकात सिर्फ इतना ही है, लेकिन वो आज सीजीआई पर दरअसल जो है हमला करता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो सत्ता की दलाली कर रहा है, जो सत्ता की चमचागिरी कर रहा है, उन लोगों को हिम्मत मिल रहा है और यही वजह है कि कहीं भी जाकर कोई हमला कर दे रहा है। जरा देखिए ना, आज सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका गया। एक जज किसी लड़की के ब्रेस्ट की बात करता है, महिलाओं के जीन्स कपड़े की बात करता है, कठमुल्ले की बात करता है। देखिए ना, यूनिवर्सिटी जहाँ ज्ञान का मंदिर है वहाँ नाकापोश गुंडे जेएनयू में घुस जाते हैं, बच्चों पे हमला कर देते हैं। मंदिर में घूम के हमला होता है, मस्जिद में घूमकर भगवा झंडा फहराया जाता है। फतेहपुर भूल गए आप? चाहे किसी का भी गुंडा हो वो। यानी कि देखिए कैसे टारगेट किया जाता है, धर्म के जाल में कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, उसको समझिए। और ये सबको बचा कौन रहा है, संरक्षित कौन कर रहा है, इन लोगों को महफूजगी कौन दे रहा है? आज का जो मीडिया और सत्ता, बस यही दोनों इन पर जुल्म कर रहा है। देखिए ना, उसके बाद ये कितनी बेचैन करने वाली खबर है, लेकिन उसके बाद सरकार चुप है, गृह मंत्री जी चुप है, प्रशासन चुप है, किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए था और जेल की दरअसल जो है हवा खिलानी चाहिए थी, कि तब पता चलता है कि इसकी औकात क्या है। लेकिन यार दिन दहाड़े घूम रहे हैं, इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। आज देश के लोग अगर चुप रहेंगे, सत्ता की दलाली करते रहेंगे, ये वकील, ये प्रशासन, ये अधिकारी जितना सत्ता की दलाली करेंगे, संविधान को उतना ही खतरा होगा, लोकतंत्र को उतना ही खतरा होगा। और हमारे न्याय के कर्ता धर्ता जो आज बहुत सोच समझकर फैसला करते हैं, उन लोगों पर इसी तरीके से हमला होगा। देखिए, धर्म के आर में सड़कों पर गुंडागर्दी होती है, मंदिरों में, मस्जिदों में गुंडागर्दी होती है, और इसमें मासूम और बेकसूर लोग जेल में डाल दिए जाते हैं। इस देश में जो हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। सीजीआई पे हमला बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, निंदनीय है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? सरकार से ये बेशर्म मीडिया सवाल पूछ नहीं सकती, उसकी हैसियत और औकात नहीं है। और कुछ यूट्यूबर और कुछ जर्नलिस्ट जो अपने दम पर सवाल पूछते हैं तो उनको देशद्रोही, खालिस्तानी, मवाली घोषित कर देते हैं, आतंकवादी घोषित कर देते हैं। ये क्या हो रहा है देश में? सवाल नहीं पूछे तो क्या करें? आप लोग बताइए ना, आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं ना। और सीजीआई गवाही पर जब हमला हुआ है तो सोशल मीडिया पे उन्हें गाली दी जा रही है। ये इतने मानसिकता वाले लोग हैं। सीजीआई साहब की क्या गलती है? सीजीआई साहब ने कहा कि ऐसे हमले को और ऐसे मामले को हालांकि इग्नोर कीजिए, लेकिन उनके बाद सोचिए क्यों हो रहा है उन पर हमला। ये जरा सा समझिए, इनकी मानसिकता क्या थी वकील की, जो मैंने शुरुआत में कहा। बस गलती ये है, गुनाह ये है कि ये सीजीआई दलित है,
ये दलित समाज से आते हैं। बस यही बात इन बेरहमों को अच्छा नहीं लग रहा, ये इन जो देश के विरोधी लोग हैं इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये तो सोचिए ना क्यों हमला करते ये वकील साहब, ये क्यों करते उन पर हमला, ये बहुत परेशान करने वाले लोग हैं। और यही के जो चाटुकार हैं, ये जो दलाल हैं, इनके पाले हुए लोग हैं, या फिर एक लाइन में मैं कहूँ तो सत्ता के पाले हुए जो गुंडे हैं, जो सोशल मीडिया पे आज के CGI साहब को गाली देते हैं और उन संस्थाओं को गाली देते हैं जो देश में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इन सब का इलाज सलाखों के पीछे है, जेल में है। और इन वकील को सच उगलना चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या थी और इनके मन में क्या चल रहा था CGI गवाई साहब पर हमला करने की। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये हमें आपको समझने की ज़रूरत है। ये हमला जो हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला है, संस्था पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है।